गुड मॉर्निंग। आज हम रोमन कला के बारे में चर्चा करेंगे। रोमन कला प्राचीन शास्त्रीय जगत के अंतिम युग की कला है। इट्रस्कन शासन के अधीन एक छोटे से नगर राज्य के रूप में रहने के उपरांत तृतीय शती ईसा पूर्व के अंत तक रोम ने लगभग संपूर्ण इटली पर अधिकार कर लिया और अन्य देशों में भी अपने शासन की नींव डाली। संसार के जिन भागों में यूनानी प्रभाव था वहां प्रथम शती ईसा पूर्व के अंत तक रोमन संस्कृति की चर्चा होने लगी। स्पेन, गाल तथा उत्तरी अफ्रीका में रोम का शासन स्थापित हो गया। ब्रिटेन पर सीजर ने 2 बार आक्रमण किया। सन 31 ईसा पूर्व में सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने सुदृढ़ रोमन साम्राज्य की स्थापना की। नवीन शासन ने प्राचीन यूनानी कला परंपराओं को बहुत प्रोत्साहित किया। समस्त रोमन साम्राज्य में इस समय जो कला शैली प्रचलित हुई उसे यूनानी रोमन कहा जाता है। इस कला में यद्यपि यूनानी तत्व बहुत अधिक हैं, तथापि रोमन मौलिकता भी है। तृतीय शती ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य का दक्षिणी इटली के हेलेनिस्टिक क्षेत्रों तथा यूनान की मुख्य भूमि से संपर्क हुआ। रोमन सेना की विजय से उसे लूट में अनेक कलाकृतियाँ मिली। इट्रस्कन लोग पहले से ही यूनानी कला के प्रशंसक थे। फलतः रोमन शासकों में यूनानी कला और संस्कृति के प्रति पर्याप्त रुचि उत्पन्न हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें यूनानी कलाकृतियों के संग्रह का शौक बढ़ा। प्रथम शती ईसा पूर्व में रोमन लोग यूनानी कला के प्रति इतने आकर्षित हुए कि समस्त हेलेनिक जगत के कलाकार रोमन शासकों तथा धनी वर्ग के संरक्षण में पहुंचने लगे। इनमें से अधिकांश कलाकारों ने प्राचीन यूनानी कला की अनुकृति को अपना लक्ष्य बनाया। कुछ यूनानी श्रेष्ठ कलाचार्य ऐसे भी थे जिन्होंने रोमन परंपराओं का आदर करते हुए अपनी कृतियों में उनका समन्वय किया। ऐसी कृतियां ही भावी रोमन कला का स्वरूप स्थिर करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। रोम के शासक अपने तथा पूर्वजों के व्यक्ति चित्र एवं प्रतिमाएं निर्मित कराते थे। ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति में भवन बनवाते थे और अपने पूजा ग्रहों को चित्रों से अलंकृत कराते थे। इन सब कार्यों के लिए उन्हें उत्तम यूनानी कलाकार उपलब्ध थे। रोमन परंपराओं का प्रभाव प्रधानतः व्यक्ति चित्रों और प्रतिमाओं में मिलता है। रोम में मोम तथा मिट्टी के मुखौटे बनाकर पूर्वजों की स्मृति बनाए रखने और दाह संस्कार आदि के समय उनका उपयोग करने की प्रथा थी। इट्रस्कन परंपरा में महापुरुषों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के सादृश्य चित्र एवं मूर्तियां बनाने की प्रथा थी। यूनानी कलाकारों ने प्रथम शती ईसा पूर्व में इन परंपराओं को नवजीवन प्रदान किया। सीजर आदि की प्रतिमाओं में इस सुंदर समन्वय के दर्शन होते हैं। शारीरिक सौंदर्य का आदर्श नग्न मूर्तियों तथा सैनिक वीरता का आदर्श गणवेश युक्त योद्धा की आकृतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनके साथ साथ रोम वासियों के दैनिक जीवन के विषयों का भी चित्रण निरंतर होता रहा है। रोमन समाधियों में किसी विशेष घटना की स्मृति स्वरूप अंकित ऐसे अनेक चित्र उत्कीर्ण हैं जिनमें रोमन, इटैलिक तथा ग्रीक तत्वों का सम्मिश्रण है। एस्क्विलाइन पहाड़ी के समाधि चित्रों में सैनिक प्रयाण भी अंकित है। यह चित्र प्रथम शती ईसा पूर्व का है। इस प्रकार के चित्रों का आरंभ 168 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि पोलस नामक रोमन जनरल ने पिदना की विजय के उपलक्ष्य में इस प्रकार की भद्रिका का निर्माण करवाया था। रोमन कला में युद्ध के यथार्थात्मक चित्रों के अंकन की परंपरा रही है। ऑगस्टस ने जिस रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी उसके कारण रोमन कला में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। इस समय में रोमन शासन कलाओं का मुख्य संरक्षक हो गया और सुप्रसिद्ध कलाकारों को प्रचार के कार्य में लगा दिया गया। संपूर्ण साम्राज्य में अनेक नवीन नगरों का निर्माण हुआ जिसने कलाओं को बहुत प्रेरणा दी। इनकी रचना में यूनानी कलाकारों ने रोमन परंपराओं तथा आदर्शों को भी महत्व दिया। इस युग के अज्ञात नाम कलाकार केवल एक शिल्पी की भांति थे और उनका कार्य रोम वासियों की रुचि के अनुकूल कलाकृतियां निर्मित करना था। ये कृतियाँ शास्त्रीय अनुकरण पर निर्मित की जाती रही। केवल तृतीय शती ईसा पूर्व से ही प्राचीन परंपराओं का किंचित विरोध आरंभ हुआ। यह विरोध उस युग की विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है।
साम्राज्य की अवनति, धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन आदि इनमें से प्रमुख हैं, जिन्होंने आगे चलकर बाइजेंटाइन कला को एक दूसरे ही आदर्श पर आधारित होने में सहायता पहुंचाई। प्रथम शती ईसा पूर्व की मूर्ति कला में प्रतीकाकृतियों, रोमन पौराणिक गाथाओं, पुष्पाहारों, फल फूलों एवं धार्मिक क्रियाकलापों का अंकन हुआ है। इस युग की मानवाकृतियों में व्यक्ति चित्रण का तत्व बहुत अधिक है, जिससे इनका ऐतिहासिक महत्व है। स्मारकों पर तत्कालीन घटनाओं को उत्कीर्ण किया गया। अधिकारियों ने अपनी प्रतिमाएं निर्मित कराई और सिक्कों पर अपनी आकृतियां बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार जनता में अपने शासकों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। स्थान स्थान पर सम्राटों की कहीं धार्मिक, कहीं सैनिक, कहीं दैवीय तेज युक्त प्रतिमाएं स्थापित की गई। यद्यपि सभी शासकों ने इस प्रकार के प्रचार में रुचि नहीं ली, तथापि इससे मूर्ति कला में व्यक्ति चित्रण की एक उत्कृष्ट परंपरा की स्थापना हुई। शरीर की रचना में शास्त्रीय नियमों का भी ध्यान रखा गया। मुखाकृति के अंकन में जहाँ बारीकी और सफाई है, वहाँ इधर उधर बिखरे केशों में रुक्षता का आभास देकर विरोधी प्रभाव उत्पन्न किया गया है। इस युग में कला के धनी संरक्षकों ने प्राचीन यूनान की अनुकृति को प्रोत्साहित किया। भवनों के आंतरिक सज्जा में भी यूनानी चित्रकला से प्रेरणा ली गई। रोमन भित्ति चित्रों का उल्लेख यूनानी चित्र शैली के अंतिम युग के संदर्भ में किया जा चुका है। इस युग में आकर भवनों में विशाल पैनल चित्र बनाए जाने लगे। आकृतियों में गढ़नशीलता तथा गहराई के भ्रम को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी छोड़ दी गई और आकृतियों को सपाट बनाया जाने लगा। भवनों के अनुरूप ही अलंकरण चुने जाने लगे। प्रायः फूलों के अलंकारिक अभिप्राय बहुत चित्रित किए गए। चित्रों के चारों ओर हाशियों के स्थान पर स्तंभ आदि के वास्तु अलंकरण अंकित हुए। आगे चलकर पोम्पई की चित्र शैली में मानवाकृतियों एवं वास्तु की पृष्ठभूमि का सुंदर समन्वय हुआ। 79 ईस्वी में रोमन भित्ति चित्रों की विषय वस्तु अथवा पृष्ठभूमि में वास्तु का उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया। इनमें यूनानी विषयों की भी प्रेरणा है। प्राचीन महाकाव्यों, प्राकृतिक दृश्यों, स्थिर जीवन, दैनिक जीवन आदि का चित्रण यूनानी शिल्प विधान के अनुसार होने लगा था। यह कहना कठिन है कि विषय वस्तु की दृष्टि से रोमन कलाकारों ने क्या नवीनताएं प्रस्तुत की। ऑगस्टस के समय बरामदे की दीवार के पीछे झांकते उद्यान का चित्रण बहुत लोकप्रिय रहा था। इसमें प्रकाश तथा वातावरण के प्राकृतिक प्रभावों का अंकन किया जाता था। बड़े बड़े पैनल चित्र यूनानी परंपराओं से प्रभावित थे। सिकंदरिया, मिस्र तथा रोम के प्राचीन अवशेषों में प्राकृतिक दृश्य चित्रण की एक शैली प्रचलित थी, जिसे वास्तु दृश्य चित्रण शैली कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इन चित्रों में प्राकृतिक दृश्य की अपेक्षा भवन, स्तंभ समूह तथा परिप्रेक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण थे। इनकी प्रेरणा हेलेनिस्टिक थिएटर से मिली थी और इनका मूल स्थान यद्यपि सिकंदरिया समझा जाता है, तथापि पोम्पेई में इस कला शैली का विकास हुआ था, अतः इसका मूल केंद्र रोम भी हो सकता है। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में यह शैली रोमन जगत में बहुत विकसित हुई थी। रोमन युग में टेक्निक का भी कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ। गढ़नशीलता के स्थानों पर रंगों के प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से इस युग के अनेक चित्रों की टेक्निक प्रभाववादी शैली के निकट है। त्राय नगर का रात्रि का दृश्य इसी प्रकार का है, जिसमें संपूर्ण नगर पर एक रहस्यमय प्रकाश पड़ रहा है। अग्रभूमि की आकृतियों का तेज प्रकाश युक्त वातावरण चित्र में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। यह प्रभाववादी टेक्निक आरंभ में एक प्रयोग मात्र थी, शास्त्रीय कला का विरोध नहीं। परवर्ती रोमन युग में जब यूनानी परंपराओं को अस्वीकार किया जाने लगा, तो यह टेक्निक व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। अन्य क्षेत्रों में जहां रोमन प्रभाव पहुंचा, वहां भारतीय आदि पूर्वी प्रभाव भी पहुंचे। पालमीरा आदि की कलाकृतियों में रोमन एवं भारतीय दोनों प्रभाव स्पष्ट है। रोमन कला पर सामान्य रूप में कौन कौन से विदेशी प्रभाव पड़े, यह बताना कठिन है। पूर्वी साम्राज्य की राजधानियों में पूर्वी देशों का प्रभाव अधिक पड़ा और ये क्षेत्र ही रोमन कला में पूर्वी देशों की कला के तत्वों का समन्वय करने में समर्थ हुए। फिर भी संपूर्ण रोमन कला में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है।
तीसरी तथा चौथी शती ईस्वी में रोमन कला की शास्त्रीय परंपराएं पूर्णतः नष्ट हो गईं। इसका प्रधान कारण रोमन साम्राज्य का पतन था। प्राचीन यूनानी संस्कृति की अस्वीकृति भी इसका एक कारण थी। प्राचीन आदर्शों से अब रोमवासी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। अंत में ईसाई कला ने एक पूर्णतः भिन्न भावना लेकर कला को नई दिशा में मोड़ दिया। रोमन भित्ति चित्रों को प्रायः 4 वर्गों में रखा जाता है। वे चित्र जो किसी कमरे की संपूर्ण दीवार को घेर लेते थे। इनमें आकृतियों के पीछे पृष्ठभूमि में वृक्षों तथा घरों का दृश्य बनाया जाता था। छोटे चित्र जिन्हें किसी चौखुटे नुमा स्थल के बीच में बनाया जाता था। पैनलों में बनाए गए चित्र, अकेली आकृतियों के चित्र जिनके पीछे स्थापत्य की कारीगरी ही पृष्ठभूमि का कार्य करती थी। इनमें चौथे प्रकार के चित्र ही संभवतः सर्वश्रेष्ठ बन पड़े हैं। इनके चारों ओर के रिक्त स्थान में प्रायः हल्का लाल या काला रंग भरा गया है। प्रसिद्ध रोमन चित्रकारों में गॉर्गेसोस, डेमोफिलोस, फेबियस पिक्टर, पैक्यूवियस, मेट्रोडोरस, सेरापियन सोपोलीस, डायोनीसियस तथा एंटियोकस गैबिनियस के नाम प्रमुख हैं। हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।